साथियों, आपको पुस्तक नवयुग का मत्स्यावतार क्रांति धर्मी युग साहित्य KD21 पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 13 से पढ़कर सुनाते हैं। बड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम। आइए सुनते हैं। चुल्लू भर जल में से उत्पन्न हुआ मत्स्यावतार विराट विश्व पर छा जाने और अंतर्ध्यान होने तक एक ही रटन, एक ही ललक संजोए रहा। विस्तार विस्तार विस्तार, यही आकांक्षा युग चेतना के रूप में अवतरित हुए आज के प्रज्ञावतार आंदोलन की है। उसे सुविस्तृत हुए बिना चैन नहीं। अल्पमत को सदा हारती हुई पाली में बैठना पड़ा। अल्पमत को सदा हारती हुई पाली में बैठना पड़ा है। शासन सत्ता तक उस शासन सत्ता तक पर अधिकार जमाने में केवल बहुमत ही सफल होता है। नरक उसी वातावरण को कहते हैं जिसमें पिछड़े, प्रतिगामी और उद्दंडों का बाहुल्य होता है। स्वर्ग और कुछ नहीं, मात्र सज्जनों की सत्प्रवृत्तियों की बहुलता उपलब्ध कर लेने की स्थिति भर है। सतयुग की बहुत सराहना की जाती रही है। उसमें एक ही विशेषता थी कि जन समुदाय का बहुमत श्रेष्ठता और शालीनता से भरा पूरा था। जन समुदाय का बहुमत श्रेष्ठता और शालीनता से भरा पूरा था। कलयुग के नाम पर इसलिए नाक भंश कोड़ी जाती है कि उसमें दुर्जनों की दुष्प्रवृत्तियों की बहुलता पाई जाती है। श्रेष्ठता के अभिवर्धन बिना संसार में श्रेष्ठता के अभिवर्धन बिना संसार में सुख शांति का वातावरण बन ही नहीं सकता। प्रतिगामता की पक्षधर दुष्टता, भ्रष्टता का जितना भी विस्तार होगा उतना ही पतन पराभव प्रबल होता और अनेकानेक विपत्तियां विभीषिकाएं विनिर्मित करता चला जाएगा। सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक ही उद्देश्य था कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रह जाए। युग परिवर्तन की उज्जवल भविष्य की संरचना का लक्ष्य भी यही है। सज्जनता न केवल अकेली हो वरन सुविस्तृत भी होती चले। इसी प्रयास में सृजन चेतना अपनी समर्थता समेटकर प्राणपण से संलग्न रह रही है। चुल्लू भर पानी में उत्पन्न हुई मछली अखंड ज्योत पत्रिका को समझा जा सकता है। उसे उलट पर पलट कर देखने पर तो छपे कागजों का एक छोटा सा पैकेट भरी समझा जा सकेगा और उसका प्रभाव विद्या व्यसनियों का मनोरंजन समय क्षेप भर समझा जा सकता है। पर वस्तुतः बात इतनी छोटी है नहीं। कारण कि छपे कागज पढ़ते रहने वालों की जानकारी भर बढ़ सकती है। यह संभव नहीं कि इतने भर से उनकी उत्कृष्टता अनवरत रूप से समुन्नत होती चली जाए। यह अखंड ज्योति ही है जिसने अपने पाठकों को एक विशेष स्तर तक समुन्नत करने में सफलता पाई। यह परिकर अपनी विशेषता का परिचय चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निरंतर देता चला आया है। विगत आधी शताब्दी से वटवृक्ष की तरह उसकी गरिमा हर दृष्टि से समुन्नत सुविस्तृत ही होती चली आई। यह कैसे संभव हुआ? इसका श्रेय उस अदृश्य ऊर्जा को ही जाता है जो अपने लिए उपयुक्त एक केंद्र विशेष पर अवतरित होती और अपनी गरिमा के आंचल में आश्चर्यजनक रीत से लाखों को समेटती चली जाती है। वही करोड़ों को अपनी छत्र छाया में शांति और प्रगति से लाभान्वित होने के लिए आमंत्रित करने का दुस्साहस जैसा उपक्रम
अत्यंत उत्साहपूर्वक संजोती और क्रियान्वित करती चली जाती है। पिछले पृष्ठों पर इस मिशन द्वारा जनमानस के परिष्कार एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन से संबंधित अनेकानेक क्रियाकलापों का न्यूनतम परिचय प्रस्तुत किया गया। जो कुछ बन पड़ा या प्रकाश में आया उसे किसी व्यक्ति विशेष का वर्चस्व या कर्तव्य नहीं माना जा सकता। तत्वतः यह अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों घटकों का सामूहिक पुरुषार्थ अनुदान है। व्यक्ति विशेष के लिए इतना कुछ कर दिखाना एक प्रकार से असंभव ही समझा जा सकता है। श्रेय यदि मत्स्यावतार प्रज्ञावतार को देना हो तो इसी बात को यूं भी समझा जा सकता है कि टेलीविजन के बोलते दृश्य चित्रों का उच्चारण प्रसारण किसी एक विशेष केंद्र से होता है। उसे सशक्त एवं व्यापक बनाने हेतु ट्रांसमीटर उन तरंगों को फैलाते हैं और फिर उसी प्रेरणा संवेदना को असंख्यों टीवी पकड़कर या उस टीवी पकड़ या बना लेते हैं और वही सब दिखाने लगते हैं जो उद्गम स्टेशन से बना या चल रहा था। सतयुग के संचालक सूत्र भी यही करते थे। उन दिनों उत्कृष्टता को लोक व्यवहार में उतारने के लिए अनेक देव मानव अपना सृजन प्रयास कर एक से एक बढ़कर अधिक सशक्त सिद्ध करने के लिए उत्साह भरी स्पर्धा जुटाए रहते थे। इतने भर से समूचा वातावरण और जन समुदाय उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाता था और ऐसी परिस्थितियां बनती थीं जिन्हें स्वर्गोपम कहने मानने में किसी को कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। नए लक्ष्य नए उद्घोष। अब फिर उसी पुराने स्वर्णिम काल का अभिनव संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र संचालक तो कोई शक्ति ही हो सकती है, पर उस उदीयमान अरुणोदय के प्रभाव से दिशाओं से लेकर विद्याओं और वस्तुओं तक अपने को सुनहरी आभा से आच्छादित अनुभव कर रही है। बात को और भी स्पष्ट करना हो तो यूं भी कहा और समझा जा सकता है कि सृजन की प्रारंभिक ऊर्जा अखंड ज्योत के रूप में अवतरित हुई है। वह अपने सूत्रों के साथ जुड़े हुए अनेक घटकों पाठकों को तदनुरूप बढ़ने ढलने के लिए बाधित एवं अनुप्राणित कर रही है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा इसी परिकर से उठा और दिवंगत में प्रतिध्वनित हुआ। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया भगवान उतारेंगे के उद्घोष किसी आवेशग्रस्त केंद्र से ही उभर सकते हैं। अन्यथा साधारण जनता के लिए तो ऐसी दावेदारी सनक के अतिरिक्त और कुछ क्या समझी जा सकती है। मित्रों, विवेचना भर पर्याप्त नहीं, सोचना उस विस्तरण के संबंध में भी पड़ेगा जो मत्स्यावतार का प्रज्ञावतार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। समुदाय जितना विस्तृत और जितना समुन्नत होगा उसे उतना ही प्रखर सशक्त एवं सक्षम स्तर का कहा जा सकेगा। अपना परिवार अभी स्थित और आवश्यकता के अनुपात से बहुत छोटा है। 90 करोड़ की आबादी, अब तो 125 करोड़ की आबादी वाले भारत का 700-800 करोड़ आबादी वाले संसार का कायाकल्प जैसा पुरुषार्थ कर दिखाने के लिए मात्र 1 करोड़ लोगों का समुदाय जलते तवे पर एक बूंद पानी की तरह नगण्य ही कहा जा सकता है। भयंकर अग्निकांड के समन में समर्थ फायर ब्रिगेडों की टीम ही अभीष्ट शांति की स्थापना में समर्थ हो सकती है। बड़े प्रतिफल पाने के लिए बड़े साधन भी तो चाहिए। बड़े मोर्चे फतह करने के लिए सैन्य दल का विस्तार करने और उनके क्रिया कौशल बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। साधनों को तो मनुष्य के संकल्प बल का
चुंबकत्व कहीं से भी खींच घसीट लेता है। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक 25 लाख हैं। उस छोटी मंडली द्वारा युग का गोवर्धन उठेगा नहीं। संख्या और क्षमता अनेक गुनी बढ़ाने की आवश्यकता है। संसार भर की सैन्य शक्ति 1 करोड़ सैनिकों से कम नहीं, जिनका काम लड़ना भर है, पर जिन्हें सृजन प्रयोजन वहन करना पड़े, उनकी संख्या एवं क्षमता तो और भी अधिक होनी चाहिए। लक्ष्य और उसकी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए संतुलन तभी बैठता है जब संसार में उतने सृजन शिल्पी तो चाहिए ही जितने की सैनिक साज सज्जा के साथ छावनियों में रहते हैं। सृजन शिल्पियों की संख्या 1 करोड़ तक जा पहुँचे तो समझना चाहिए कि नया संसार बसाने की योजना का उपयुक्त आधार खड़ा हो गया। दूर से देखने वालों को यह कार्य असंभव जैसा दिख तो सकता है, पर बात ऐसी है नहीं। साधनहीन अखंड ज्योत पत्रिका बिना विज्ञापन छापी जा भी सकेगी? प्रश्न। यह संदेह सभी करते थे। पूजा पाठ के आधार पर खड़ा किया गया छोटा सा संगठन किसी दिन जनमानस की कठिनतम समस्याओं के समाधान की स्थिति में जा पहुंचेगा, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। पर चेतना का चक्र घूमता है तो अपने गर्भ में सजे हुए हर संकल्प को प्रत्यक्ष कर ही दिखाता है। सृजन शिल्पियों का प्रचुर संख्या में उत्पादन भी इसी चेतना चक्र के गति चक्र का एक चरण है जो पूरा होकर ही रहेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम लेगा। बड़े काम भी प्रायः छोटे बीज के रूप में ही बढ़ते और क्रमशः विस्तार करते हुए वर्षा के बादलों की तरह सुविस्तृत आकाश पर छा जाने की सफलता प्राप्त करते हैं। आरंभ में अखंड ज्योत का प्रथम अंक 500 की संख्या में छपा था। बाद में वह युग की आवश्यकता का पक्षधर सिद्ध होने के कारण मानवीय गौरव गर्म द्वारा मान्यता मिलने पर सहज विस्तार की गति पकड़ता गया और अब इतना विस्तार कर सका जिसे अपनी शैली के क्षेत्र में अनुपम एवं अद्भुत ही कहा जा सकता है। क्या आगे यह प्रगति क्रम रुक जाएगा? क्या आगे यह प्रगति क्रम रुक जाएगा? प्रश्न। क्या लंबी मंजिल पार करने का लक्ष्य बनाकर चलने वाला कारवां कुछ मील पर ही थककर आगे न चल सकने की असमर्थता प्रकट करने पर पैर पसार देगा? प्रश्न। आशंका ऐसी ही देखने पर भी किसी को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि जिस समर्थ सत्ता ने यह सरंजाम जुटाया है वह पानी के बबूले की तरह अपने उत्साह का समापन कर बैठेगा। यह विस्तार क्रम रुकने वाला ही नहीं है, नियत के निर्धारण पूरे होकर ही रहेंगे। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और अगले वीडियो में पुनः इसी क्रम को पढ़कर सुनाएंगे। समय की मांग के अनुरूप पुरुषार्थ। ओम शांति।